Nutrients that help you to burn fat and maximize your keto journey. एफर्ट आप पुट अप कर रहे हो, कैलकुलेशंस आप कर रहे हो, कीटोसिस पे आप हो, डायस्टिक्स के बारे में आप जानते हो, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके हो, वीडियोस आप सारी देखते हो, लेकिन आप जानना चाहते हो कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं दैट कैन मैक्सिमाइज योर फैट लॉस स्पेसिफिकली ऑन अ कीटोजेनिक डाइट. स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. Hi, welcome back to my channel. I'm Rahul Kamara, founder of KetoRex, and after transforming myself and 1,000+ individuals, I want to tell you the nutrients which can help you to maximize your keto journey and which can help you to maximize your fat loss. मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में 40+ kgs लूज करने के बाद में मैंने एक चीज रियलाइज करी थी कि काश मुझे कोई बता देता कि यार ये न्यूट्रिएंट्स आपको इंक्लूड करने हैं. ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती है काफी लोगों के साथ में, that they're not able to figure out a way where they can include certain nutrients which can help them with better fat loss, with also making your keto journey a groundbreaking one. But अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो और आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखा है तो इस वाली वीडियो और उस वाली वीडियो में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है. काफी सारे ऐसे मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हिंट दिया था जो आपके फैट लॉस को हेल्प कर सकते हैं. बट इफ यू आर अ न्यू पर्सन एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट. डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेसिंग द बेल आइकन so that every week you get a notification for any new video. So before I dive into this topic, let's divide into simple chapters. Chapters नीचे बार पे आप आराम से navigate कर सकते हो. Chapter 1, the role of nutrients in ketosis. Ketogenic diet is all about nutrients. You are always calculating what to eat. चाहे मैक्रो न्यूट्रिएंट आप कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे माइक्रो पे फोकस कर रहे हो. एक हाई फैट, एडिक्वेट प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे जब शिफ्ट होगे, दैट इज कॉल्ड एज कीटोसिस एंड योर बॉडी प्रोड्यूसेस कीटोन्स. बट कीटोजेनेसिस के अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है. इफ यू नॉट फोकसिंग ऑन राइट न्यूट्रिएंट्स, यू मे नॉट बी इन कीटोसिस. इन फैक्ट अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो तो आप हो सकता है कीटोसिस में कभी पहुंचोगे ही नहीं. सिमिलरली न्यूट्रिएंट्स बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज आप क्या आप अपनी कैलकुलेशंस करके आपने सोच लिया आप कीटोजेनिक डाइट करने वाले हो, लेकिन आपकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल ठीक नहीं है. इन द KetoRex मेथड आई टॉक अबाउट प्रोग्रेसिव न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग व्हिच इज आल्सो प्रोग्रेसिव न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग. दोनों में डिफरेंस क्या है कि न्यूट्रिएंट्स कैसे चेंज करने हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड न्यूट्रिशन कैसे चेंज करना है जिससे कि जो भी KetoRex मेंबर है, जो भी मेरे साथ काम कर रहा है, वो कैसे प्रोग्रेस कर पाए. इंटरेस्टेड टू नो मोर? डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड वी कैन बी कनेक्टेड टुगेदर ऑन अ स्ट्रेटजी कॉल एज वेल. मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद मी पर्सनली एज वेल. सो वी कम टू द न्यूट्रिएंट्स पार्ट ऑफ इट. जब आप कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीटली स्किप करते हो कीटोजेनिक डाइट पे, देयर आर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स व्हिच कैन हेल्प यू टू एक्सेलरेट योर फैट लॉस, improve your satiety levels, make sure that you do not give up on a diet, which can also help you to stick to keto for a longer period of time. So we move to chapter number 2, key nutrients for enhancing ketosis. First thing is MCTs. MCT का मतलब MCT ऑयल नहीं है, मीडियम चेन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स. ये किस में प्रेजेंट होते हैं? बटर में, घी में, कोकोनट ऑयल में, ऑलिव ऑयल में भी होते हैं. बट MCT ऑयल इसका एक एक्सट्रैक्ट होता है. MCT ऑयल अगर आप यूज करना चाहते हैं कुछ सैलेड्स के लिए यूज कर सकते हैं. मैं प्रेफरेबली MCT ऑयल नहीं यूज करता हूं क्योंकि MCT ऑयल एक्सट्रैक्ट है कोकोनट ऑयल का. ये फैक्ट्री में बनाया जा रहा है. इसके प्रोसेसिंग में आपको नहीं पता कि वो कौन सा एसिड यूज कर रहे हैं. इफ यू वांट टू नो मोर, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे अगर आप जाओगे, आपको मैंने डिटेल पोस्ट डाल के रखी है MCT ऑयल्स के बारे में. और अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करोगे, यू कैन सी अ कंपैरिजन बिटवीन कोकोनट ऑयल एंड MCT ऑयल व्हिच आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो. आई वुड रादर प्रेफर कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, बटर और घी, बट आई वुड ऐड एम्पल अमाउंट ऑफ दीज फैट्स इनटू माय डाइट बिकॉज इससे मेरी सैटिस्फैक्शन इंप्रूव होगी एंड माय बॉडी इज गोइंग टू प्रोड्यूस कीटोन्स फ्रॉम यूजिंग एक्जिस्टिंग फैट एंड डाइटरी फैट. मैं फैट्स को कभी भी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से नहीं हटाऊंगा. सेकंड थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ न्यूट्रिएंट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. अगर आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, दैट इज आल्सो वर्किंग लाइक अ फैट बर्नर फॉर द बॉडी. अगर आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स लेते हैं, दे कैन बी वेरी हेल्पफुल. बट फॉर पीपल हु ईट सामन, यू ईट मैक्रेल, यू आल्सो ईट एग्स, यू कैन इजीली फाइंड ओमेगा 3. ओमेगा 3 आपको फ्लैक्स सीड्स में भी मिलेगा. ओमेगा 3 आपको काफी सारे नट्स और सीड्स में भी आराम से मिलेगा. बट अगर आप ध्यान देते हो कि आप ज्यादा नट्स नहीं कंज्यूम करो, ज्यादा सीड्स नहीं कंज्यूम करो, कैलोरिक डेफिसिट में रहो, बट विद दिस यू टेक केयर ऑफ सप्लीमेंटेशन, यू टेक केयर ऑफ एग्स इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन और एन एगिटेरियन, यू कैन डेफिनेटली मैनेज योर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. यू वांट टू लर्न मोर अबाउट ओमेगा 3? नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है व्हिच इज अबाउट ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6. इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है. एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दिस वीडियो, आप एक सब्सक्राइबर तो हैं लेकिन आप मेरी वीडियो ज्यादा नहीं देखते हैं, तो यू मे वांट टू डेफिनेटली वॉच इट. डिस्क्रिप्शन में लिंक है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में, कैसे आपको उनको मैक्सिमाइज करना है, उनकी यूटिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके मेटाबॉलिक हेल्थ में कितनी इंपॉर्टेंस लेकर के आते हैं और आपके एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट्स में कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नंबर 3 इज मैग्नीशियम. मैग्नीशियम एड्स द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर रिलेटेड टू डाइजेशन. तो किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन है, उसको मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स की भी जरूरत पड़ सकती है. साथ में आपकी हेल्प करेगा अब्जॉर्प्शन के लिए. अगर आपको क्रैम्प्स आ रहे रात को पैर में, तो आपको मैग्नीशियम की कमी है. बट मैग्नीशियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है जो आप एक कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट पे नॉर्मल ग्रेन्स में या
पल्सेस में ज्यादा देखते हैं, ये कितनी बार आपके कीटोजेनिक डाइट पे डेफिशिएंट हो सकता है। बट मैग्नीशियम के लिए एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप इसको ओवर सप्लीमेंट करेंगे या अगर आप ओवर मैग्नीशियम रिच फूड्स खाएंगे, यू मे एक्सपीरियंस हेयर फॉल। मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन स्पिनच, एवोकाडो, आमंड्स। आप ये जरूर इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, विच कैन बी अ ग्रेट एडिशन टू योर कीटो जर्नी, दैट यू कीप अ हैंडफुल ऑफ nuts or 30 grams of nuts in the day. You may have some spinach in the evening with your meal to balance your magnesium needs. Fourth is vitamin D. Vitamin D is critical for immune function and your metabolic health. ये directly कीटोसिस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर आपके विटामिन डी डेफिशिएंट है तो ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपका फैट लॉस बहुत स्लो होगा। इफ यू आर डेफिशिएंट ऑफ विटामिन डी और आपने उसको नहीं सप्लीमेंट करा है, यू विल नॉट सी ऑप्टिमल फैट लॉस डिस्पाइट बीइंग ऑन कीटो, लो कार्ब, पेलियो, वीगन, कुछ भी कर लो। विटामिन डी के लिए आपको क्या ध्यान देना है, सनलाइट एक्सपोजर आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप बॉम्बे में रहते हो तो आज के टाइम बारिश हो रही है, बाहर जाकर कहाँ पे सन बेदिंग करेंगे, तो आप साथ में एग जरूर खा सकते हैं, फैटी फिश जरूर इंक्लूड कर सकते हैं। एंड द बेस्ट वे टू सप्लीमेंट विटामिन डी इज टू टेक अ सप्लीमेंट, गेट अ ब्लड रिपोर्ट, मीट अ डॉक्टर, गेट द सप्लीमेंटेशन एंड डू नॉट स्टॉप द सप्लीमेंटेशन वेरी क्विकली, गेट अनदर ब्लड रिपोर्ट एंड सी हाउ योर बॉडी इज मेंटेनिंग इट। विटामिन डी डेफिशिएंसी 3 में से 1 इंसान को है इंडिया में, एंड दैट्स अ प्रूवन स्टडी व्हिच सेज दैट विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सप्लीमेंट। Number 5 is B spectrum vitamins, vitamin B6 and B12. This actually helps your body to convert existing fat and as well as dietary fat into ketones in an efficient manner. अगर आपको B12 की डेफिशिएंसी है, अगर आपको B6 की डेफिशिएंसी है, अगर आपको बायोटीन, एक B स्पेक्ट्रम विटामिन भी होता है तो सबके बाल भी झड़ेंगे, आपको अपने B स्पेक्ट्रम विटामिन के बारे में जरूर ध्यान देना है। सिर्फ एक B कॉम्प्लेक्स खा करके आपके सारे B स्पेक्ट्रम विटामिन नहीं कंप्लीट होंगे। यू नीड टू इंक्लूड इनफ लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स आप जरूर खा सकते हैं, मीट आप जरूर खा सकते हैं, और अगर आपको विटामिन B की डेफिशिएंसी है, सप्लीमेंटेशन को जरूर देखें, मीट योर डॉक्टर, स्पीक टू द डॉक्टर एंड गेट योर सप्लीमेंटेशन। सो वील मूव टू चैप्टर नंबर 3, हाउ डू यू इंप्लीमेंट ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स टुगेदर। इंप्लीमेंटेशन का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आपको करना है। नंबर 1 इज रेगुलेट योर डाइट। प्लीज कैलकुलेट योर डाइट एज पर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। टेक प्रोफेशनल हेल्प फॉर दिस। अगर आपको मुझसे बात करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझसे स्ट्रैटेजी कॉल पे आ सकते हैं। आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन यू अबाउट द कीटोरेट्स मेथड, और इफ यू आर ऑलरेडी ऑन कीटोसिस योरसेल्फ, यू वांट टू इंडिपेंडेंटली मैनेज योर कीटोजेनिक डाइट, यू कैन जॉइन द कीटोरेट्स कम्युनिटी। इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेफिनेटली जॉइन इट सो दैट यू कैन एटलीस्ट एक्सेस टू मोर इन्फॉर्मेशन। ग्रुप भी ओपन है जिसमें 2-way कॉन्वर्सेशंस होती है सबके साथ में, एंड यू विल लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। सेकंड थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज स्टार्ट योर डे विद फैट फर्स्ट अप्रोच। आई पर्सनली recommend to every Ketorets member to start their day with fat first. Fat first as in intermittent fat fasting. Either you include butter, either you include ghee, either you include olive oil, coconut oil. I prefer adding it to coffee and I recommend it to everybody. Whereas also you can do a meal if you're a person who wants to do some sauteed vegetables in the morning. That's also not a problem. But आप at least अपना fat first routine follow करना start करें। थर्ड इज प्लान वीकली ओमेगा 3 रिच मील्स। वॉलनट्स में भी ओमेगा 3 होता है, फ्लैक्सीड्स में भी ओमेगा 3 होता है, फिश में भी ओमेगा 3 होता है, एग्स भी ओमेगा 3 होते हैं। आप अगर फिश खाते हैं तो आप हफ्ते में एटलीस्ट एक बार खाएं, अगर आप एग्स खाते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर खाएं, एंड अगर आप वॉलनट्स या तो फ्लैक्सीड्स खाते हैं तो आप उसको दिन में जरूर इंक्लूड करें अपने मंचिंग के लिए, जिससे कि आप अपने ओमेगा 3 को बैलेंस कर पाएं। थर्ड थिंग इज मॉनिटर योर ब्लड रिपोर्ट्स बाय चेकिंग ऑफ विटामिन डी, विटामिन B12। ऑल्सो गेट अ डिटेल्ड ब्लड पैनल रिपोर्ट एवरी 6 मंथ्स। मॉनिटर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खेत भर के पालक भी खा लोगे तो भी आपको आयरन डेफिशिएंसी नहीं सॉल्व होगी। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कितनी बार आपको सप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है। बी ओपन टू दैट। लास्ट वे ऑफ इंप्लीमेंटिंग इज ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स। मेक श्योर दैट यू इंक्लूड इनफ वेजिटेबल्स। मेक श्योर दैट यू आर अवेयर अबाउट कीटोजेनिक डाइट। आप हो सकता है कुछ चीजें नहीं खा रहे हो सोच के कीटो नहीं है, सो देयर इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग इनफ फूड ग्रुप। मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है, इंडियन कीटो डाइट एक प्लेलिस्ट है जिसको आप चेक कर सकते हैं, व्हाट टू ईट ऑन कीटो, व्हाट इज कीटो। अदरवाइज ऑल्सो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर सकते हैं। आई कैन ऑल्सो पर्सनली बी अप्रोच थ्रू व्हाट्सएप। मेरे इंस्टाग्राम पे बटन है, आप मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज करें शॉपिंग लिस्ट। आई विल सेंड यू अ कंप्लीट कंपाइल्ड शॉपिंग लिस्ट ऑफ कीटोजेनिक डाइट व्हिच यू शुड स्टिक टू as much as you can. But please remember consistency is the key. Nutrients आपको जरूर accelerate करेंगे fat loss, लेकिन अगर आप कीटो से अंदर बाहर करके खेल रहे हो बारी बारी and you're getting out of keto, getting into keto, you will definitely see the results not working for you. So to wrap it up, maximizing ketos is not just about removing carbohydrates, it is also focusing on nutrients, it is also listening to your body, it is also focusing on steep activity water, and आपको इसके अलावा ये चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने metrics को जरूर कैलकुलेट कर रहे हैं, बॉडी मेजरमेंट्स को जरूर चेक कर रहे हैं, वेट को जरूर चेक कर रहे हैं। वेट सिर्फ सब कुछ नहीं बताएगा, बॉडी मेजरमेंट ज्यादा बताएंगे आपको पता लगेगा एक्जेक्टली आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। इफ यू आर नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ फटीग, इफ यू आर आल्सो मोटिवेटेड इनफ टू बी ऑन द डाइट, these all factors definitely matter. So I hope you liked the video. Don't forget to share this with your friends. Subscribe to the channel pressing the bell icon. If you want to learn the difference between MCT oil and coconut oil, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, लेकिन आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू लर्न अबाउट ओमेगा 3 and omega 6 फैटी एसिड्स, कैसे इसको बैलेंस करना है एंड हाउ इट कैन हेल्प यू टू बूस्ट योर फैट लॉस, ये वाली वीडियो चेकआउट करना मत भूलिएगा। I'll see you next week with a new video. This is Rahul Kamra signing off.